कक्षा में प्रवेश करने के बाद मेरी नजर अनायास ही उस लड़के पर ठहर गई जो बेंच के एक कोने में सिकड़ी हुई सी बैठी थी। सभी छात्राओं से अलग थलग, दुबली पतली, सांवली, भोली भाली और मासूम सी। सामान्य सी बात थी, कोई न कोई छात्र अलग थलग सा होता है। मैंने अपना चैप्टर पढ़ाया और बाहर निकल आया। एक हफ्ता गुजर गया। मैंने बस इतना नोटिस किया कि वह लड़की शांत और चुपचाप बैठी रहती है। कभी कोई प्रश्न नहीं पूछती, काफियां भी चेक नहीं कराती और ना ही कभी पढ़ने में कोई रुचि दिखाती। मैंने भी कभी नहीं पूछा। एक दिन जब मैं कक्षा में पहुंचा तो वह कोने में बैठ के सुबक रही थी। आंखों से आंसू झर रहे थे। दो चार छात्राएं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी और वो आंसू पोंछ रही थी। क्या हुआ भाई? मैंने पूछा। सारी छात्राएं अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। किसी ने कुछ नहीं बताया। अरे क्या बात है, क्यों रो रही हो? मैंने उससे पूछा, फिर पूछा, कुछ बताओ तो पता चले। कुछ नहीं बताया, बस आंसुओं की धार तेजी से बह निकली। पढ़ाई लिखाई में तो तुम्हारी कोई रुचि दिखाई नहीं देती है? मैंने कठोर लहजे से पूछा। फिर ये रोना धोना क्यों लगा रखा है? हाँ, अगर रोने का मन बना लिया है तो कक्षा से बाहर खड़े होकर जी भर के रो। बाहर निकल जाओ। मैंने बाहर की ओर इशारा कर दिया। उसके बेंच से उठकर बाहर जाते समय मुझे पता चला कि उसके एक पैर खराब है। मैं सहम सा गया। रुको, ठहरो। सॉरी, मुझे पता नहीं था। तुम यहीं बैठो। वह गर्दन झुकाए सुबकती रही। तुम चाहो तो अपनी परेशानी मुझे बता सकती हो। नहीं तो कोई बात नहीं, रोना बंद कर बैठ जाओ। सर, अंग्रेजी वाले सर ने इसकी माँ के बारे में कुछ कह दिया है, तभी से रोई जा रही है। पास में बैठी छात्रा ने बताया। मैं सोचने पर विवश हो गया। ऐसा क्या कह दिया होगा? कोई भी शिक्षक भरी कक्षा में किसी भी छात्रा के परिवार के बारे में कुछ भी क्यों कहेगा? मैंने उन दोनों छात्रों को अपने ऑफिस में आने के लिए कहा और निकल आया। लंच टाइम में दो छात्राओं के साथ वह मेरे ऑफिस में आ गई और चेहरे पर वही उदासी लिए खड़ी हो गई। दूसरी छात्रा ने बताया कि उसका नाम रोली है। पिछले साल ही कानपुर में अपनी माँ और छोटे भाई के साथ यहाँ आई है। पिताजी इनके साथ नहीं रहते, दूसरी शादी कर ली है। बस 2-4 महीने में एक बार थोड़ा बहुत खर्चा भेज दिया करते हैं। माँ कभी अचार पापड़ तो कभी सिलाई का काम करके इन्हें पालन पोषण कर रही है। पास पड़ोसी इन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते। बस इतनी मेहरबानी है कि कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, परंतु सबकी नज़र जरूर रखता है। इसलिए इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। अंग्रेजी वाले सर ने कहा था कि तुम अंग्रेजी में कमज़ोर हो, उनसे ट्यूशन ले लेनी चाहिए। तुम्हारे माँ के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं होगी, उनके जलवे हैं मोहल्ले भर में। मैं सोच में पड़ गया कि संभ्रांत शिक्षक मानसिकता ऐसी कैसे हो सकती है। भरी कक्षा में किसी भी शिक्षक के ऐसे सड़क छाप उद्गार निराशाजनक और अक्षमय है। मैं कुछ कहने और करने की स्थिति में नहीं था। एक तो ये कि नया चेहरा और विद्यालय की अंदरूनी राजनीति से अनभिज्ञ। दूसरे, न तो मैं रोली और उसकी माँ के बारे में कुछ जानता था, ना ही उन शिक्षक महोदय की मानसिकता से परिचित था। हाँ, अब मेरे मन में रोली के लिए दया की भावनाओं ने जड़ पकड़ ली। समझा बुझाकर मैंने उसे वापस कक्षा में भेज दिया। क्या हाल है रोली बेटे? अगले दिन कक्षा में प्रवेश करते ही मैंने पूछा। जवाब में उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खड़ी हो गई। आज पहली बार मैं उसे सामान्य देख रहा था। मैं पढ़ना चाहती हूँ सर। मुझे रोली की झेपती हुई आवाज़ सुनाई दी। हाँ बिल्कुल, मैं खुश हो गया था कि आज पहली बार उसे बोलते हुए सुना। तुम्हारा अधिकार है, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए। मन लगाकर पढ़ो, हम पूरा सहयोग करेंगे। लो, अब ये भी पढ़ेगी, एक छात्रा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कटाक्ष किया। हाँ, और प्रिंसिपल बनकर हमें पढ़ाएगी, दूसरी छात्रा ने मजाक बनाया। कुछ छात्राएं ठहाका मारकर हंस पड़ी तो रोली सहम सी गई। शट अप! मैंने सबको डांटकर चुप कराते हुए कहा। देखो, किसी का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। अगर नहीं कर सकते तो कम से कम हतोत्साहित भी मत करिए। आप लोग भी पढ़िए और इसे भी उत्साहित करिए, फिर देखना कितना सुंदर परिणाम देखने को मिलेगा। चाल और वेग की परिभाषा और अंतर समझाते हुए मैंने अपना चैप्टर निपटाया और फिर हिदायत देकर कि कल ये टॉपिक तुम्हें ब्लैक बोर्ड पर समझाना है, अच्छे से तैयार करके आना। मैंने रोली से कहा और बाहर निकल आया। अगले दिन का परिणाम
आशातीत रहा। झिझकते सहमते रोली ने अपना चैप्टर पूरा कर ही दिया। सिलसिला चढ़ बढ़ा। 1 महीने में रोली ने काफी सुधार कर लिया। अब वे कक्षा के अन्य छात्राओं से बातचीत भी करने लगी। थोड़ा सा उत्साहवर्धन करने से उसका आत्मबल मजबूत हो रहा था। जो लड़कियां अब तक उसका मजाक बनाती थी, सहेली बन गई थी। एक दिन बाजार से लौटते समय रोली से मुलाकात हो गई। वह अपनी माँ के साथ थी। लंबे कद वाली साधारण सी महिला, सलीके से पहनी हुई साड़ी और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी। बस परिचय होने पर विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर उसने अभिवादन किया और रोली के सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। आइए, पास ही गले में ही हमारा छोटा सा घर है, कुछ चाय पानी कर लीजिए। उसके आग्रह को मैं ठुकरा नहीं सका। मैं भी उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता था, इसलिए साथ साथ चला गया। घर में बहुत अधिक फर्नीचर तो नहीं था, पर जो भी था सलीके से सजाया हुआ था। गिलास में चाय लाते समय मैं समझ गया कि रसोई में भी काम चलाऊ पुराने बर्तन ही हैं। बातचीत के दौरान पता चला कि वह खुद पोस्ट ग्रेजुएट है, पर नौकरी नहीं कर सकती क्योंकि बढ़ती उम्र की बेटी को अकेले घर में छोड़ना सुरक्षित नहीं लगा। बेटा अभी 10 साल का ही है, तो घर पर रहकर ही आचार पापड़ और सिलाई का काम ही उचित लगा। इसी काम के सिलसिले में 1-2 आदमी आते जाते रहते हैं, जो पड़ोसियों को नागवारा गुजरता है। आचार विचार और व्यवहारिकता से मुझे वह एक सभ्य महिला लगी, जो संक्रमित मानसिकता के लोगों को नजरअंदाज कर अपनी संतान को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी। विकट परिस्थितियों में शिक्षा ही एकमात्र हथियार है जो हमेशा मन की दुर्बलता को दूर रखता है। ये बात वह अच्छी तरह जानती थी। खैर, चाय पीकर मैं जल्दी ही निकल गया। नमस्ते शर्मा जी, तो आखिर आप भी चाय पीने का शौक रखते हैं? अगले दिन स्कूल गेट के अंदर ही अंग्रेज वाले शिक्षक 2 अन्य शिक्षकों के साथ खड़े हंस रहे थे। अरे भाई, हमें भी साथ ले लिया होता, हम भी तो चाय पीने के लिए बेचैन हैं। एक फूहड़ हंसी के ठहाके के साथ वह मेरी ओर देखने लगे। धूर्तता जब चेहरे पर छप जाती है तो चेहरा कितना बदसूरत नजर आता है, मैं पहली बार अच्छी तरह देख रहा था। जिस चाय की आपको तलब है वो घरों में नहीं बनती श्रीमान। गौर से एक नजर उन महाशय पर डाली। बाजारों में मिलती है, जहां आप जैसे प्रतापी लोग अक्सर जाते रहते हैं। मैंने उनका कंधा थपथपाया और बिना समय बर्बाद किए वहां से हट गया। मैं सोच रहा था कि लोग 4 किताबें पढ़कर शिक्षक तो बन जाते हैं, पर शिक्षा को अपने आचरण में नहीं उतार पाते। आचरणहीन व्यक्ति कैसा शिक्षक और फिर कैसा उसका शिक्षण कार्य। लंच टाइम में रोली मेरे ऑफिस में आई और आचार का एक पैकेट टेबल पर रखते हुए बोली कि माँ ने भेजा है। ना ना बेटा ना, मैंने पैकेट लौटाते हुए कहा, मुझे जरूरत नहीं है। घर में पहले से ही कई तरह के आचार डाल रखे हैं। हाँ, माँ को मेरी ओर से धन्यवाद कहना। अरे रख लीजिए सर, कितनी चाहत से भेजा होगा इसकी माँ ने। वह माँ से मेरे ही ऑफिस में घुसकर खीसे निपोरते हुए कुर्सी पर बैठ गए। मुझे यकीन था कि आपको तीखा भी पसंद होगा, और ये मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि कल पापड़ भी हाजिर होंगे। आपकी सेवा में। हम तो मौका ही तलाशते रह गए। आपका अनुभव आपकी उम्र से बड़ा नहीं हो सकता महाशय, और आपकी उम्र मुझसे लगभग 10 साल कम है। मैंने अपनी मनोदशा पर काबू पाते हुए शांतिप्रिय ढंग से जवाब दिया। और इसी आधार पर आपको बता दूं कि किसी की कुत्सित मानसिकता किसी का बसाया हुआ घरौंदा उजाड़ तो सकती है, पर बसा नहीं सकती। अरे हाँ, सुना है कि आपकी बेटी भी यहीं पढ़ती है ना? मैंने आंखों में आंखें डालकर पूछा। तो उसे भी आपकी रसिक मिजाजी के बारे में पता ही होगा, या फिर मैं बताऊं? वह अपनी खिसियाट को छिपाकर खड़े हो गए और सूखी हंसी हंसते हंसते वहां से चले गए। जब बुद्धि संक्रमित हो जाए तो अपमान महसूस नहीं होता। साक्षात प्रमाण मेरे सामने से अभी अभी उठकर गया था। 20 मिनट बाद ही प्रधानाचार्य जी के ऑफिस से बुलावा आ गया। आपने बुलाया सर? मैं ऑफिस में प्रधानाचार्य के सामने पेश हुआ। आप ये क्या कर रहे हैं शर्मा जी? मेरी ओर बिना देखे ही बोले। बताएं सर। आप व्यवस्था खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइल बंद करते हुए उन्होंने मेरी ओर देखा। विद्यालय में आपका काम पढ़ाने का है, रिश्तेदारी लगाने का नहीं। आप किसी भी छात्र या छात्रा से कोई भी चीज की डिमांड नहीं कर सकते। इससे विद्यालय का अनुशासन भंग होता है। किसी कमजोर छात्रा को पढ़ने के लिए उत्साहित करना और सहयोग करना व्यवस्था खराब करना होता है। सहज भाव से मैंने पूछा।
शर्मा जी, आप समझ नहीं पा रहे हैं। कल आप किसी छात्रा के घर गए थे। उस छात्रा से आपने आचार लाने के लिए कहा था। क्या आप नहीं जानते कि इस तरह विद्यालय की कितनी बदनामी हो सकती है? बताने की जरूरत नहीं है कि आग किसने लगाई थी। मैं चुपचाप सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या जवाब दूं। कुछ बोलेंगे आप या मैं सच मान लूं? वह पूरे रुबाब के साथ बोले, सर, मुझे अपनी कोई सफाई तो नहीं देनी, पर मेरी आवाज में दृढ़ता आ गई है। पर मैं विद्यालय की बदनामी और अनुशासन पर जरूर पूछना चाहता हूं। बेझिझक पूछिए। सर, किसी शिक्षक के किसी छात्रा के घर जाने से विद्यालय की बदनामी हो जाती है, तो किसी छात्रा की मां के बारे में कुत्सित विचार रखने वाला शिक्षक कौन सा नेक नामी का काम कर रहा होता है? छात्राओं के शरीर को अनैतिक तरीके से छूने की कुचेष्टा करने वाला शिक्षक कौन सा प्रशंसनीय कार्य कर रहा है? छात्राओं ने आपसे भी शिकायत की है, पर आपने कभी ठोस कदम नहीं उठाया। ये आपका अनुशासन है। मैं थोड़ा सा उग्र हो गया और कहता चला गया, पिछले साल इन्हीं महाशय को इनकी घटिया हरकत की वजह से किसी महिला शिक्षक ने इन्हें बरामदे में दौड़ा दिया था। वो महिला तो स्कूल छोड़कर चली गई, पर ये अभी तक यहीं है। क्या ये अनुशासन का उदाहरण है? ये तुम्हें किसने बताया? वह मुझे घूरते हुए बोले, इस स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राएं हैं और चश्मदीद शिक्षक भी। शर्मा जी, दूसरों पर अंगुली उठाने के बजाय आप अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। प्रधानाचार्य जी आवेश में आ गए। इस तरह विद्यालय की प्रतिष्ठा को क्षत विक्षत न करें, अन्यथा आपको पद मुक्त कर दिया जा सकता है। चरित्र? मेरा चरित्र? मैं भी आवेश में आ गया। सर, वेरी सॉरी, मुझे भी किसी से चरित्र प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी स्वयं पद मुक्त हो रहा हूं। धन्यवाद। मैं पलट कर जाने लगा। और हाँ सर, मैंने फिर पीछे मुड़कर उनकी ओर देखा। इस दुनिया में आप अकेले ही चरित्रवान नहीं हो, और भी बहुत सारे हैं, पर आप उन्हें पहचानने का विवेक नहीं रखते। मैंने बाहर निकलकर ऑफिस से अपना बैग उठाया और विद्यालय छोड़ दिया, हमेशा के लिए। लगभग एक हफ्ते बाद एक दिन सुबह सुबह 10-12 छात्र छात्राओं का झुंड मेरे घर पर आ गया। सर, प्रधानाचार्य जी और विद्यालय संरक्षक महोदय ने आपको अभी बुलाया है, छात्रों ने बताया। हाँ बेटे, मैंने अपनी मर्जी से विद्यालय छोड़ा है, तो फिर मेरा वहां जाना बनता ही नहीं है। बैठने का इशारा करते हुए मैंने कहा, सर, आपके निकलने के बाद बहुत हंगामा खड़ा हो गया। एक छात्रा ने बताया, कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने काम करने से इनकार कर दिया और प्रधानाचार्य पर अंग्रेजी वाले सर को निष्कासित करने का दबाव बनाया। बहुत सी छात्राओं को भी आगे आना पड़ा। बात प्रबंधन समिति तक पहुंच गई और दोनों को पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल जब तक नए प्रधानाचार्य नहीं आ जाते, तब तक वे अपना कार्यभार संभालते रहेंगे। अब मैं सोच में पड़ गया, मुझे वापस जाना चाहिए या नहीं। मुझे गर्व महसूस हो रहा था कि मेरी विचारधारा का समर्थन करने वाले शिक्षक और शिक्षण शैली को पसंद करने वाले छात्र छात्राओं की कमी नहीं है। मुझे अपना चरित्र प्रमाण पत्र मिल गया है। ऐसा सोचने के बाद मैं खड़ा हो गया कि चलो जो भी हुआ, रोली जैसे तमाम छात्र छात्राओं को ऊपर उठाने का अवसर एक बार फिर मेरा इंतजार कर रहा है, एक बार फिर मेरा इंतजार कर रहा है। आज 10 साल हो गए प्रधानाचार्य पद पर कार्य करते हुए। रोली बैंक में चयनित हो चुकी है और कई आर्थिक संकट से जूझते छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारियां कर रहे हैं, निःशुल्क तैयारियां कर रहे हैं, निःशुल्क तैयारियां कर रहे हैं। यह लेख श्वेताजी उपाध्याय की फेसबुक से कृपाल सिंह जी राठौड़ द्वारा अंकित किया गया है। इस लेख को हमने अपना स्वर देने का प्रयास किया है। हम हैं आपके पूरणमल पारिक, जवान भाई।